स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज पोछा में। तो जैसा कि हम पिछले 17 क्लास ज्योमेट्री का कर चुके हैं और यह 18वें क्लास में पहुंच चुके हैं और यह 18वें क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुभुज के बारे में। तो इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि आपको सारी क्लासेज प्लेलिस्ट में मिल जाए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह क्लास, जिसमें हम जानेंगे बहुभुज के बारे में। ठीक है, तो आप ज़रा बताइएगा, ठीक है, कि सबसे पहले हम बेसिक से बहुभुज कहते किसको है। ठीक है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं त्रिभुज, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज तो 4 गो भुजा होता है, पंचभुज 5 गो भुजा, षष्ठभुज 6 गो भुजा, षष्ठभुज अष्टभुज इस तरह से होता है। यानी कि वैसी आकृति जिसमें 2-3 तक तो त्रिभुज होता है और 4 तक चतुर्भुज होता है। नहीं तो यह सब एक प्रकार का क्या है, पॉलीगन है, यानी कि बहुभुज है। यानी कि 2 से ज़्यादा जब भी भुजा बना तो वह उसको बहुभुज कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह मेनली सम बहुभुज पर आधारित होता है। ठीक है, यानी कि सम बहुभुज किसको कहेंगे, तो वैसी बहुभुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो उसको हम सम बहुभुज कहते हैं। वैसी बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है उसको हम क्या कहते हैं, सम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 3 गो भुजा होता है और तीनों के तीनों बराबर होता है। उसी तरह से चतुर्भुज है, अगर उसका 4 भुजा बराबर है तो सम वाला में आ जाएगा। होने के लिए तो पॉलीगन सब है, बराबर रहे या ना रहे उससे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन पॉलीगन सब है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, उस पर डिपेंड ही नहीं करता कि बराबर है या नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुभुज सब है। अब इस बहुभुज में जो हमको पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, तो इसके एंगल पे आधारित हमको प्रश्न पड़ता है कि बहुभुज का कोण कैसे निकाला जाता है। तो वही बात है कि सम बहुभुज, नहीं तो बहुभुज किसे कहते हैं, तो परिभाषा आपसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अब 2 भुजा है तो बनेगा ही नहीं, 3 भुजा से स्टार्ट होता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज। ठीक है, तो हम आते हैं बहुभुज के बारे में। तो आप जानते हैं एक बहुभुज जो हो गया, ठीक है, सम बहुभुज, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुभुज में भी पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन, जिसको हम बोलते हैं सम बहुभुज। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मान लिया जाए कि यह एक समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, इसका प्रत्येक 60 है, यहाँ भी 60। अब अगर इधर हम बढ़ा दें, किधर 60, ठीक है, इधर इसको बढ़ा दें, इधर इसको, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसको हम इधर, ठीक है, नो 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 नो, इस तरह से नहीं बढ़ाया जाता। होने के लिए बढ़ाने के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरह से होता है कि इधर है, इधर है, इधर है, तो आ जाइए ये कोण कितना निकलेगा, आप जानते हैं कि 120 होगा, चूँकि 180 डिग्री होता है। ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, यह बात हम पहले भी जान चुके हैं। तो देखिए तो ज़रा 1 2 3 तीनों जो बाह्य कोण हुआ, यह अंतः कोण 60 हुआ था, बाह्य कोण 120, यहाँ बाह्य कोणों का योगफल कितना आ रहा है जी, 360 डिग्री आ रहा है। कोई भी ले लीजिए आप, मान लीजिए इतना ही नहीं, हम इधर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया और लाइन कट गया, जस्ट वेट अ मिनट। चलिए, ठीक है, लाइन कट गया था। क्या बढ़ा रहे थे, ये अगर मान लेते हैं कि ये अगर 20 होता, ये 30 होता, तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि 20 30 50 हुआ, तो ये कितना होगा, 130 होगा। अच्छा, बाह्य कोण निकालिए, अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, 160 होगा, ये 30 है तो कितना होगा, 150 होगा, ये कितना 130 है तो ये 50 होगा। ज़रा जोड़िए तो बाह्य कोण का 130 150 और जोड़ो
50, यानी कि कुल मिला के 360 डिग्री। यहाँ 120 प्लस 120 यानी कुल मिला के 360। तो हम यह जानते हैं कि बहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। सबसे पहला बात नंबर कि बहुभुज के, ठीक है, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। दूसरा बात कि n भुजा, हमको नहीं पता है कितना, n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग सम, ठीक है, अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 गुने 180। ये फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। यह क्या हो गया? जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज में n का मान कितना होगा? 3 होगा। तो 3 घटाओ 2 गुने 180, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तीसरा नंबर बात कि n भुजा वाले समबाहुभुज अगर हो जाएगा, यानी कि बराबर वाला केस बन जाए, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना के बराबर हो जाएगा? तो जी प्रत्येक अंतःकोण जो हो जाएगा n-2 गुने 180 बटे n। प्रत्येक अंतःकोण n-2 गुने 180 बटे n, यानी कि ये टोटल योग था, जय भुजा है उतना से भाग दे दिए। बात समझ में आ रहा है? टोटल योग था, जितना भुजा था उतना से हम भाग दे दिए। अब लाइटिंग का प्रॉब्लम। चौथा नंबर बात कि n भुजा वाले, यही 4-5 फार्मूला सिर्फ याद रखना है। n भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है। चलो ठीक करते हैं। 5वां नंबर बात, अगर यही सम बहुभुज हो जाए तो इसका प्रत्येक कोण पूछे, यानी कि n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, ये वो निकालना पड़े तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होगा? तो 360 बटे n, यानी कि टोटल योग जो होता है उतना में भाग दे। यहाँ भी योग जितना था वहाँ से भाग दे। योगफल अंतःकोण के लिए n-2 गुने 180, अब बाह्य कोण का कितना भी बन जाए 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब एगो का निकालना है तो उसमें हम क्या करते हैं? 360 से n जितना भुजा उतना से हम क्या करते हैं? भाग दे लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसको आप लोग जो है सो लिखेंगे, ये 4-5 फार्मूला आप याद रखेंगे। इसी के आधार पे अभी हम क्वेश्चन करते हैं। जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। हम समझाने के लिए इधर का ये 2 फिगर बनाए, ठीक है। अब यह ज़रूरी नहीं है कि त्रिभुज ही रहे, आप चतुर्भुज में भी बना लेते हैं, फिर भी वही बात आता। अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको समझ में आएगा क्या है नहीं, ठीक है। तो पॉज करके इसको लिखने का प्रयास कीजिए। और शायद लाइट ज़्यादा है, लाइट को हम करते हैं सही। अब लाइट ठीक लग रहा है, ठीक है। चलिए तो लिखिए हम। ये आपके सामने कुछ फिगर है, आप लिख दिए हैं फार्मूला के बाद। और जैसा कि उसको बोले थे पॉज करके लिखने के लिए, तो आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। और ये फिगर है, इस फिगर में आप ज़रा देखेंगे कैसे निकलता है। ये सब आपके लिए टास्क रहा, लेकिन चलिए निकालते हैं। क्या है कि त्रिभुज होता है, त्रिभुज में n का मान कितना होगा? 3 होगा। तो आप जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कैसे निकलेगा जी? n बराबर लिख दिए हैं। त्रिभुज में 3, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5,
षष्ठभुज है, जितना होगा, जितना भुजा है, जय गो भुजा वाला है, n का मान उतना ही होगा। ठीक है, 10 भुजा तो n का मान 10 होगा। अब जब होगा n बराबर 3 है अगर, ठीक है, n बराबर 3 तो I am फ्री नहीं, तो n बराबर 3 यहाँ लिखे हुए थे, तो योग आ जाइए, तो 3 घटाओ 2 गुने 180, यानी कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा। अब प्रत्येक कौन पूछेगा, तो अब 180 आया था, क्या को भुजा था, 3 को भुजा था, तो 180 में 3 से भाग दिए, प्रत्येक कौन आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज में होता है कि नहीं। अब अगर ये 60 है, ठीक है, अंतः कोण, तब बाह्य कोण कितना होगा 120 होगा, चूँकि अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल 120 होता है। आप वैसे निकाल लीजिए, या आप जानते हैं कि बाह्य कोणों का योगफल चाहे कहनो बहुभुज हो 360 360 360 ही होगा, कैसा भी बहुभुज हो सबके बाह्य कोणों का योगफल 360 होगा। इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं, इधर टेबल पहले ही भर लो 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी बने, पंचभुज षष्ठभुज दशभुज कुछ हो, कोई भुज रहे, ठीक है, तो बाह्य कोण उसका हो जाएगा 360 होगा। अगर बाह्य कोण 360 डिग्री होगा, ठीक है, मान लो मैं 7 वाला के हम छोड़ देते, चलिए छोड़िए, यही रहेगा, ठीक है, तो नहीं कटेगा ही ना, इसको छोड़ दे रहे हैं, कला लिखिएगा वो लोचा में, एक टेबल खाली करते हैं, खांचा हटाइए, 7 वाला ही कहानी ख़त्म करते हैं। लिखने के लिए तो लिख ही सकते थे, दशमलव में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा, उसी तरह से आप जरा बताइएगा, अगर इधर बाह्य कोण हमको निकालना है प्रत्येक, ये तो योगफल हो गया, तो 360 है, 4 को भुजा वाला था तो 90, 360 टोटल होता है, 5 को भुजा वाला था, 5 से भाग दीजिए 72, 6 को भुजा वाला था, 6 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 60, 8 को भुजा वाला था, 8 से भाग दीजिए 360/8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाह्य कोण निकालने के लिए समबाहुभुज है तो प्रत्येक यानी कि टोटल बाह्य कोणों का योगफल 180 होता है। एगो पूछ दे तो आपको क्या करना है, वहाँ से जय गो भुजा है उतना से भाग दे देना है। बात समझ में? अब आ जाइए अंतः कोण पे, आइए आराम से निकालिए अंतः कोण, क्या दिक्कत है, 4 घटाओ 2 गुने 180 360 होगा कि नहीं होगा। यहाँ निकालिए 5 घटाओ 2 गुने 180 यानी कितना होगा 540। इसमें 6 को बोला मैं तो 6 घटाओ 2 गुने 180 यानी कि 720। और ये 8 को बोला है तो 8 घटाओ 2 गुने 180 1080। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एगो निकालना है तो निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। 360 एगो निकालिएगा तो यहाँ 4 को भुजा वाला है, 4 से भाग दीजिए 90। देख लीजिए अंतर बाह्य का योगफल 180। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाह्य दिया हुआ है तो 180 में से घटा के अंतर लिख लो, नहीं तो इधर से भाग दे, जिधर से इधर से निकाल लो चाहे उधर से निकाल लो, बात वही हो गया। 540 5 को भुजा है, 5 से भाग दीजिए, 5 × 5 108। ठीक है, देख लीजिए 108 है 72 180। अंतर कोण और बाह्य कोणों का योगफल 180 बताइए। ये है 720, क्या को भुजा है 6। देख लीजिए यहाँ 120 और 60 कितना हो गया 180। ये देखिए 10 को भुजा है 10 80 कितना है 8 हो गया 8। आ जाइए 8 इकाई 8 2 8 3 24 8 5 40। ये इस तरह से तो देखें कि समबाहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन इंग्लिश में लिखा रहेगा, आप समझ लीजिए रेगुलर पॉलीगन का कंडीशन है। रेगुलर पॉलीगन में ये होता है, ये आप योगफल किसी में हो सकता है, कहीं भी रेगुलर रहे या नहीं रहे, ठीक है, और वो भी। तो जब समबाहुभुज रहेगा तब ना प्रत्येक कोण पर, चूँकि प्रत्येक भुजा बराबर होता है इसलिए प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। तो इस तरह से ये डाटा हम निकाल करके बताएं कि फार्मूला माइंड में जाए। अब जब फार्मूला माइंड में चल गया तो इसके आधार पर हम बहुत सारा क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। आप लोग इसको आराम से पॉज कीजिए और इसी तरह से बना लीजिए। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, तीनों सेम क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी देखते हैं। समबाहुभुज है, समबाहुभुज है, समबाहुभुज है, आपको पता होना चाहिए। समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। एगो कोण निकालना है तो जितना भुजा उतना से भाग दे दीजिए, ठीक है, तो एक कोण निकल जाता है। अब बताइए समबाहुभुज का दोनों तरीका से यहाँ निकाल सकते हैं, लेकिन एक तरीका से हम निकालेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, यानी कि उसको बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। बात समझ में आ रहा है,
यानी कि मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक अंतः कोण दिया हुआ है। अब प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180/n होता है, बराबर दिया हुआ है 144, यही होता है। यहाँ से आप n का मान निकाल लेंगे, तो 180n घटाओ 360 बराबर 144n। ये n इधर आके घट जाएगा, तो 180 में से 144 घट लेगा, तो 10 में से 4 गया 6 और इधर बच गया 5, अरे यार 7 बचा ना, 7 में से 4 गया 3, 36n बराबर 360, n बराबर हो गया 360/36 यानी कि 10। इससे भी आसान होगा, 10 भुजा होगा। इससे भी आसान क्या होगा कि आप जानते हैं कि अंतः प्लस बाह्य कोण यानी कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिलाकर के 180 होता है कि नहीं होता है। तो आप बाह्य कोण से निकाल लीजिए, आसान होगा बाह्य कोण से निकालना। अगर अंतः कोण अगर 144 है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो बाह्य कोण हो जाएगा 180 घटाओ 144 सीधा बात 36। अब बाह्य कोण का फार्मूला क्या होता है, तो जी 360/n होता है ना, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 36 आ रहा है, तो आप 36 से भाग दीजिए, इनका मान 10 निकल गया, 360/36 यानी कि 10 इनका मान। तो बाह्य कोण से निकालना बहुत ही आसान है। तुरंत देखिए 150 अंतः कोण है, बाह्य कोण हो गया 30, 360 में 30 से भाग दे लो, भुजा तुरंत पता चल गया आपका 12। कहानी खत्म है, इसलिए बताया यहाँ पे आंसर 360/n बराबर 30। अंतः ही दिया हुआ है तो बाह्य 30 होगा। यहाँ देख लीजिए अंतः कोण 140 है तो बाह्य कोण कितना होगा, 40 हो जाएगा। बाह्य कोण 40 होगा तो भुजा कितना होगा, तो 360/40 यानी कि भुजा 9 होगा। बाह्य कोण से भुजा निकालना बहुत ही आसान होता है। तो जब अभी अंतः कोण दे रखा है, आप 180 में से घटाइए, बाह्य कोण निकाल दीजिए और 360 में भाग दीजिए, भुजा निकल के आपके सामने तैयार। ठीक है, ज़्यादा कुछ था नहीं। या आप फार्मूला से भी इस तरह से बना सकते हैं, सबको बना सकते हैं, लेकिन ईजी उधर होगा। ठीक है, हम जान ही रहे हैं कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, पढ़ चुके हैं इसलिए। ठीक है, पॉज कीजिए, लिखिए, हम चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला 2 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ आपके स्क्रीन पे। एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 20 डिग्री है तो अंतः कोणों का योगफल क्या होगा। अब देखो बाह्य कोणों का योगफल पूछता है तो एक लाइन में आँख मूंद के आंसर मारते कितना, 360 डिग्री। लेकिन आपसे पूछ रहा है अंतः कोणों का योगफल। अंतः कोणों के योगफल का फॉर्मूला n गुने n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो निकालना है समबाहुभुज के बाह्य कोण जो दिया हुआ है 20, तो आप बता सकते हैं कि भुजा कितना होगा। तो जी आँख मूंद के हम बता सकते हैं कि भुजा की संख्या बराबर होगा 360/20 काट के 18, n बराबर निकाल लेंगे, यानी कि n बराबर कितना आ गया, 18। पीछे सीखे, जब n बराबर 18 हो गया तो अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या सीखे हैं कि योग n-2 गुने 180 यानी कि 18 - 2 गुने 180 यानी कि 16 गुने 180। भारा पढ़ने आता है जी, 18 छक 108 के 8 हासिल 10, 18 का 18 10 2880 डिग्री आंसर। बात समझ में आ रहा है, बस कुछ नहीं था। उसके बाद उसी तरह से 8 भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा। तो भाई प्रत्येक अंतः कोण पूछ रहा है, 8 भुजा वाला है, तो या तो आप फार्मूला से निकाल लीजिए 8 गुने n-, वही बात बता ही दिए हैं, n गुने n-2 गुने 180/n, यही तो निकलेगा, यानी कि 8 घटाओ 2 गुने 180/8 यानी कि 6 गुने 180/8। ठीक है, तो काट सकते हैं, इसको काट लीजिए। 4 दूना 8 है, 4 से 45 मरतबे, 2 से 3 मरतबे, 45 से 135 डिग्री। या तो ऐसे निकाल लीजिए, या आपको पता है कि 8 भुजा है, तब बाह्य कोण अगर पूछता तो ये 360 में हम 8 से भाग दे लेते, 45 डिग्री आ जाता। आप जानते हैं कि बाह्य कोण, ठीक है, और अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए अंतः कोण 180 में से 45 से घटा लेते, 135 डिग्री निकल जाता है। दोनों में से कोई तरीका अपना सकते हैं, वही 4-5 फार्मूला घिसी पिटी सवाल। ठीक है, करेंगे फिर से आगे प्रीवियस ईयर का सवाल। तो उतारिए इसको, फार्मूला भी जान रहे हैं, ये भी जान रहे हैं, लिख सकते हैं आराम से। अगला सवाल ये है आपके सामने, जा देख लीजिए
एक एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा बना लीजिए, खानदानी अधिकार है एबीसी त्रिभुज बनाने का। नहीं, एबीसी तो बनाते हैं आजकल, इसके अलावा दूसरा तो कुछ बनाते नहीं एबीसी XYZ नहीं, ये बनाना जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? किसी ने तो कहा था, नहीं चलिए जो भी है। तो एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा AB को E तक बढ़ा लीजिए, E तक, BC को उसी तरह से F तक, ठीक है, बढ़ा लीजिए F तक, और इधर EF G तक इस तरह से बढ़ाएगा। कहता है इस तरह से बढ़ा दिए, इधर बढ़ा दिए, इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया। जब भी इस तरह से बढ़ाया, कहता है कि यदि CBE ये कोण है 130 डिग्री और ACF ये कोण भी 130 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है G, यहाँ पे लिखे थे G, ठीक है, G A था, यहाँ G था, GAB ये निकालना। आप जानते हैं भी बाह्य कोण, भी बाह्य कोण, आई भी बाह्य कोण, तो हो अनरे अभी तो जानला कि बाह्य कोणों का जो फल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 130 260, तो आंसर हो गया 100 डिग्री। क्या बनाना है? नहीं, सभी बाह्य कोण है, यानी कि 130 प्लस 130 प्लस GAB बराबर 360। तो एंगल GAB बराबर 360 में से एक 260 घटा देंगे, यानी कि 100 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? बात इज द क्लियर, ठीक है। तो छापिए, चलते हैं फिर से हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, एक बहुभुज के अंतः कोणों का मान क्या नहीं हो सकता है निम्न में से ये निम्न जो है ना इस निम्न में से बहुभुज का अंतः कोण का मान क्या नहीं सकता। तो देखिए क्या नहीं हो सकता, इसके पकड़ने के लिए हमको क्या करना है, अंतः कोण से नहीं, हमको बाह्य कोण से पकड़ेंगे। क्योंकि इजी वे में हम जानते हैं कि बाह्य कोण पकड़ तो इससे भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसान पड़ेगा इनका मान यहाँ निकालने में। जो होगा ये जो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे कि जब ये दे रखा है आपका अंतः कोण दे रखा है, तो हम चेक करेंगे। अब बताइए अगर अंतः कोण A नंबर अगर 150 था तो इसके लिए बाह्य कोण कितना होगा 30 होगा। अगर बाह्य कोण 30 होगा तो भुजा के मान 360/30 यानी कि 12 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है? अरे ये 12 को भुजा संभव है, आराम से हो सकता है, यानी कि ये तो हो सकता है। उसके बाद अगर ये देखेंगे हम कि यदि अंतः कोण 105 है तो बाह्य कोण यहाँ से कितना निकल जाएगा 75। अगर बाह्य कोण 75 निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देंगे तो 360/75। अब यह भाग दोगे तो होगा 4.8। अब बताओ क्या भुजाओं की संख्या 4.8 संभव है? बिल्कुल नहीं। यानी कि भुजा के यहाँ क्या होगा, या उसको तो हम गिनती में गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, 4.5 को भुजा संभव नहीं है, 3.5 को भुजा संभव नहीं है। यानी कि भुजाओं की संख्या दशमलव में नहीं हो सकता है। इसलिए ये भी होगा, ये भी होगा, कौन नहीं होगा? तो यही नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? बी। अभी देख लो, इसका 72 होगा तो 72 में 360 से भाग देते थे, 5 को भुजा वाला हो जाता। 144 है तो इसका आ जाता 36 है, 360 में भाग देते, इसका 10 को भुजा वाला आ जाता, ये 10 को भुजा वाला होता, ये 5 को भुजा वाला होता, और ये भी 12 को भुजा वाला था। यानी कि कुल मिला के ये संभव नहीं था। बात समझ में आया? चूँकि भुजा जो है फ्रैक्शन में आ रहा है और फ्रैक्शन में भुजा कभी संभव नहीं, ठीक है, वही कंसेप्ट। तो पच खींचिए और लिखिए फिर से हम एक और। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि 30 डिग्री 36 डिग्री 35 डिग्री 50 डिग्री में से कौन संभव भुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता है? कौन सा कोण नहीं हो सकता? बाह्य कोण नहीं हो सकता। जब बाह्य कोण दे दिया तो निकालना आसान नहीं, बहुत आसान। चूँकि अंतः कोण दे लेता है तो तनका बाह्य कोण हम बाहर से निकालने चल जाते हैं, नहीं तो बाह्य कोण से ही निकालना आसान। तो चलिए 30 डिग्री का चेक करते हैं। तो जी 360 में 30 से भाग देंगे तो ये तो हो जाएगा, 12 को भुजा वाला तो आराम से हो जाएगा। चलिए 36 को चेक कीजिए, 360/36 जी 10 को भुजा वाला ये हो जाएगा, यह संभव है। 360/45 को चेक कीजिए तो ये भी हो जाएगा, 8 को भुजा वाला। अच्छा 360/50 बउआ रे
0 से 0, 5 7 35.2। क्या 7.2 भुजा संभव है? तो जी नहीं संभव है, कभी भी यह नहीं हो सकता है 7.2, यानी कि भुजाओं का मान जो है वह दशमलव में नहीं हो सकता है। 7 को भुजा होगा तो 8 को भुजा होगा, 7.2 को भुजा कैसे गिनने लगा, यानी कि जो दशमलव में है भुजा की संख्या कभी नहीं हो सकती, इसलिए कौन सा मान नहीं होगा? आंसर इसका हो जाएगा 50 डिग्री। बात समझ में आया? वहाँ अंतः दे रखा था तब बाह्य खुद से निकाल के तब बनाना पड़ा, और यहाँ आपको बाह्य दे रखा है, बाह्य को नहीं दे दिया है तो निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, छापिए। चलिए ये क्वेश्चन है फिर आपके सामने, और इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में। अभी तक यही 2 क्वेश्चन देख करके आज की कहानी को यहीं तक समाप्त करेंगे। तो देखते हैं, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण उस बहुभुज के बाहरी कोण का योग का बाहरी कोण के दुगुना है, योग का नहीं। ठीक है, प्रत्येक अंतः कोण उस बहुभुज के बाहरी कोण का दुगुना है, योग की बात नहीं था, योग कहाँ से लिखा गया जी। ठीक है, अब देखें यहाँ से, तो इसको देखेंगे कि अंतः कोण और बाह्य कोण बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कहता है अंतः कोण जो है वह बाह्य कोण का दुगुना है। तो अगर बाह्य कोण अगर x माने तो अंतः कोण 2x होगा, ये मिला करके कितना होगा? तो जी 180 होगा। यहाँ से x बराबर 60 डिग्री निकल गया। अगर x बराबर 60 डिग्री है तो आप ज़रा बताइएगा कि x किसको माने थे? तो जी बाह्य कोण को माने थे। तो अरे बउआ, अगर बाह्य कोण 60 डिग्री हो गया तो यहाँ से निकालना तो अभी तुरंत सीखे। अगर बाह्य कोण 60 डिग्री हो गया तो भुजा कैसे निकलता है? तो 360 में ना भाग दे लेते हैं, 360 में 6 को भुजा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुभुज की कितनी भुजा है? 6 को भुजा। बाह्य कोण पता चल गया तो वहाँ से भुजा निकालना तुरंत आसान हो जाता है, यानी कि 360 में हम भाग दे लेते हैं, भुजा निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए आप कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बाह्य कोण का 3 गुना है। सेम क्वेश्चन है, अंतः कोण है और बाह्य कोण मिलाकर के होता है कितना? 180 डिग्री। बाह्य कोण का 3 गुना है, यानी कि x होगा तो 3x होगा, कुल मिला के 180 होगा। यहाँ से 4x बराबर 180 होगा, x बराबर 45 निकल गया। x किसको माने थे? तो जी बाह्य कोण माने थे, यानी कि बाह्य कोण जब 45 निकल गया तब भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है? पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, भुजा कै गो हो जाएगा? तो 360 में 45 से भाग दे लो, 8 गो भुजा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो पॉज कीजिए और छापिए। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में तो आया ही होगा, नहीं? बहुत ही इजी है। तो फिर से 10 क्वेश्चन किए हैं, कुछ और क्वेश्चन इस पर ले लेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।